नमस्कार दोस्तों। आज एक अपने व्यूवर का एक कमेंट आया है, सर कुछ लोग ठेकेदारों की इज्जत नहीं करते। बेटे आपका कहना सही है, मगर वो उन कुछ लोगों का दोष नहीं है, वो दोष सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार जी का स्वयं का है। ठेकेदार जी ने अपने जीवन में कुछ बुराइयां पाल रखी हैं और उन पाली हुई बुराइयां को जब बुराइयों के जैसे आप किसी पौधे को लगाते हैं तो पौधा पहले ज़मीन में जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कितना जाता है ज़मीन में, जितना उसको ऊपर चढ़ना होता है, जितनी ऊंचाइयां उसको छूनी होती हैं। यदि कोई पेड़ 20 फीट ऊंचा खड़ा है तो समझिए उसकी 21 फीट गहरी जड़ें हैं, तभी खड़ा रह सकता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। और बुराई की भी यही हालत है। बुराई जब ठेकेदार में पनपती है तो वो थोड़ी थोड़ी पता चलती है, धीरे 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 धीरे, और जब वो पेड़ बन जाती है, उसकी शाखाएं मजबूत हो जाती हैं, तो ठेकेदार के खुद के बस में नहीं रहता कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही है और को लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। उनमें खाने का, पीने का, रहने सहने का ऐब आ जाता है और उस ऐब के कारण लोग उनसे हेट करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ऐब 1% 2% ठेकेदारों में आए बिना नहीं रहते हैं। कारण है इसका अर्ली गेन जब होता है, जल्दी पैसा कमाने का तरीका किसी को मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐब हैं वो घर कर लेते हैं। आपने कई बार पहले दीवारों पे लिखा हुआ होता था, हम जब पढ़ते थे तब दीवारों पे हम हाथ से लिखते थे, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे स्लोगन हमारे को गुरुजी दिया करते थे कि इस स्लोगन को आपको 21 जगह आज दिन में लिख के आना है। तो हम दीवारों पे लिखते थे, बुराई स्वच्छंद होती है, हर कहीं घुस जाती है। दोस्तों ये बात उस समय हमें छोटी लगती थी, क्योंकि हम 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे और गुरुजी हमें भरी दोपहरी में भेजते थे लिखने के लिए। तो हमें लगता था गुरुजी भी पता नहीं क्या बदला निकाल रहे हैं, कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं, इस भरी दोपहरी में ये क्या लिखवा रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आता था। मगर अब समझ में आता है कि बुराई स्वच्छंद होती है, वो रुकती नहीं है, कहीं भी घुस जाती है, अच्छी जगह भी घुस जाती है। और उन ठेकेदार जी में इस तरह की बुराइयां घुसती हैं, तभी ठेकेदारों की इज्जत लोग नहीं करते। ऐपे खाना, ऐपे पीना, ऐपे का मतलब मैं इन चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहते। हमारे दादी जी कहा करते थी कि बेटे जो ऐपे हैं उनको, उनका नाम लेने से आदमी की मुंह की छोत नहीं उतरती है 6 महीने तक। और मुझे वो दिमाग में माइंड सेट हो गया, इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप ऐपे नहीं पिए। ऐपे उस चीज़ को बोलता हूँ मैं, जिन चीज़ों को आपके दादाजी पिताजी पीने में बुराई समझते हैं, या यदि दुर्भाग्य से आपके दादाजी पिताजी पी रहे हैं मगर फिर भी वो अपने बेटों को, औलाद को ये कहते हैं बेटे मेरे में ये ऐब है, तुम ये ऐब मत सीख जाना। ऐसी स्थिति में आप ऐपे नहीं पिए, अखाद्य नहीं खाएं। अखाद्य का मतलब मेरा ये है कि वो चीज़ें खाइए आप जो चीज़ें शास्त्र सम्मत हैं, जो चीज़ें अपने घर में खाते हैं आप रूटीन में। और यदि दुर्भाग्य से आपके घर में भी अखाद्य खाया जाता है तो उनसे बचाव करने के तरीके अपनाइए। बुद्धिजीव हैं आप, मांसाहार करना मैं मेरी नज़र में अच्छा नहीं समझता। जीव किसी जीव को मार के, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा भी है, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है। एक दूसरे छोटे जीव का, बड़े जो छोटी मछली बड़ी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मगर ये बुद्धि का दुरुपयोग है। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अखाद्य खाना, ऐपे पीना और ऐसे काम करना जो शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है और समाज सम्मत नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कर्यामि न कर्यामि न कर्यामि, यानी कहने का मतलब है यद्यपि शुद्ध है मगर लोक विरुद्ध है। जहाँ जिस संस्कृति में आप रहते हैं उसके विरुद्ध है,
तो वो मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। नमस्कार।